सूखे पेड़ पर घोंसला और रात का समय था। टुनटुनी के दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। माँ, क्या खाना नहीं मिलेगा? मेरी लाडो बिटिया, मैंने जंगल का हर जगह छान आई, लेकिन मुझे दाना कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन मैं वादा करती हूँ, कल कुछ भी हो तुम भूखे नहीं सोओगे। तभी टुनटुनी हरिया तोते के पास जाती है। काका, कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ मैं अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ जुटा सकूं। पूरे जंगल में मैंने छान मारा, पर मुझे कहीं पर भी दाना का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं काका। बहुत साल पहले जंगल के उत्तर साइड में एक पेड़ था। वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो पेड़ एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ से एक दूध की धारा निकलती थी, लेकिन उस पेड़ की रक्षा करती है एक भयानक नागिन। आज तक कोई परिंदा वहां पर नहीं गया। अगर उस पेड़ से मेरे बच्चों के पेट भर सकता है, तो मैं उस नागिन से भी नहीं डरूंगी। माँ, आप कहाँ जा रही हैं माँ? हमें छोड़कर मत जाइए माँ। एक माँ का दिल एक पहाड़ से भी टकरा सकता है। तुम देखना, मैं उस जगह से दूध लेकर जरूर वापस आऊंगी, और तब तुम्हारे चेहरे पर बस मुस्कान होगी। टुनटुनी उस जगह की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर बाद टुनटुनी उड़ते उड़ते थक जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। कुकू और सुनहरी के लिए टुनटुनी तो थक नहीं सकती। आखिरकार टुनटुनी उस विशाल के पेड़ पे पहुंचती है। उस पेड़ की जड़ों में लपटी थी एक नागिन। कौन है? कौन है जो इसकी इतनी हिम्मत हो गई, जो मेरे पेड़ के पास आया है? मैं हूँ टुनटुनी, भूखी बच्चों की माँ। मैं दूध नहीं मांग रही, बल्कि उनके जीवन की भीख मांग रही हूँ। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी जान गंवाई। तो क्या दे सकती है बदले में? मेरा सब कुछ, मेरा जान भी, लेकिन पहले मुझे वो दूध चाहिए। उससे मेरे बच्चे जिंदा रह सके। पेड़ों की जड़ों में लपटी हुई नागिन फुफकारती है, लेकिन टुनटुनी थकी हुई थी। उसकी आंखों में आशा की किरण थी। मैंने कहा पीछे हट जाओ, यह पेड़ मेरा है। यहाँ दूध मांगने नहीं, यहाँ जान गंवाने आया जाता है। तू जो भी हो, रक्षक हो या राक्षस, सुन ले, मैं तुझसे भीख नहीं मांगने आई। मैं तुझसे अपनी जान की कीमत पर दूध मांगने आई हूँ। मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों के भूखे रोते हुए देखती है तो उसकी अंदर का डर मर जाता है। वो सिर्फ अपनी संतान का चेहरा देखती है, उनकी आंखों में बुझती उम्मीद देखती है, और उसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए वो पहाड़ से भी टकरा जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं, कोको और सुनहरी। उनकी आंखों में आंसू थे जब मैं घर से निकली थी। उनके पेट खाली थे, और उनके दिल में विश्वास थे कि माँ कुछ लेकर लौटेगी। अगर आज मैं खाली हाथ लौटती हूँ तो सिर्फ भूख नहीं मरेगी, मरेगा मेरा भरोसा और माँ पर विश्वास। तू मुझे मार दे अगर तुझे अपनी सत्ता का इतना घमंड है, पर याद रख, तू एक माँ से टकरा रही है, और वो युद्ध तुझे जीत कर भी हारना होगा। तुम्हारे शब्दों ने मेरे भीतर कुछ हिला दिया है। सदियों से मैं यहाँ हूँ, मेरे जिब्भी में जहर से भरा हुआ था। आज पहली बार चुप्पी को कोई सुनने आया है। तुम राक्षस हो या पीड़ित, ये तुम्हारी आंखें बता रही है। तुम भी कभी किसी माँ के संतान रहे होगे, कभी किसी ममता ने तुम्हें छुपाकर पाला होगा। हाँ, और वो माँ इसी पेड़ के नीचे मरी थी। इंसानों ने उसे मारा और उसकी संतानों को जला डाला। तब से मैंने शपथ ली कि कोई भी इस पेड़ के दूध को नहीं छुएगा। पर आज तेरी आंखों में वही आग है जो मेरी माँ के आंखों में थी। जा ले जा दूध, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है, बताओ मुझे। हर साल
तेरा कोई बच्चा यहाँ आकर इस पेड़ की सेवा करेगा ताकि उसका जादू किसी लालच में ना फंसे। अगर मेरा बच्चा सेवा से कुछ सीखता है तो वो दूध से भी ज्यादा अमूल्य है। मैं वादा करती हूँ कि हर साल मेरा बच्चा यहाँ आकर इस पेड़ की सेवा करेगा। टुनटुनी अपनी चोंच में दूध भरकर अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। ये सिर्फ दूध नहीं है, ये मेरा संकल्प है। मेरे संतान का जीवन ही मेरा विश्वास है। माँ का प्रेम पेड़ हिला सकता है और मैं एक छोटी सी टुनटुनी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुद की शक्ति मानती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ, आप आ गई? क्या सच में दूध है? आप सच में मेरी बहादुर माँ है। हाँ मेरे लालो, आज ये दूध नहीं, तुम्हारे आंसुओं की मिठास है। अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। अब माँ तुम्हारी हर तूफान से लड़ना जान गई है, क्योंकि माँ ने आज ताकत पहचान ली है। कुछ समय बाद कुकू और सुनहरी बड़े हो चुके थे। पेड़ के पास सुबह सुबह सेवा कर रहे थे। भाई, माँ के बताए अनुसार पेड़ न सिर्फ दूध देता है बल्कि जीवन भी देता है। और ये पेड़ हमें सिखाता है कि सेवा में शक्ति है और बुद्धिमत्ता में जादू। दोनों पेड़ के नीचे साफ सफाई करते हैं और बेलों में पानी देते हैं। तुम दोनों में वही प्रेम है जो तुम्हारी माँ में था। मेरा जादू तुम्हारी भक्ति से ही जिंदा है। गांव के पास रहने वाले कुछ लालची लोग दूध की खुशबू महसूस करते हैं। किसी ने बताया है कि जंगल में एक पेड़ है जो दूध देता है। अगर वो सच है तो हम उसे बेचकर अमीर बन सकते हैं। उस पेड़ पर तो एक नागिन भी रहती है, पर बंदूक सब ठीक कर देती है। टुनटुनी अब बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे बच्चों, माँ ने जब उस पेड़ की सेवा करने के लिए तुम्हें सौंपा था तो तब मैंने सिर्फ दूध नहीं, जीवन का पाठ सौंपा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस जंगल पे लालच का छाया मंडरा रहा है। याद रखो, जब कोई पेड़ फल देता है तो दुनिया पत्थर लेकर आती है। तुम्हें अब ना सिर्फ सेवा करनी है बल्कि उस पेड़ की आत्मा की रक्षा भी करनी है, जैसे अब वो तुम्हारी माँ है। माँ, हम उस पेड़ को कभी टूटने नहीं देंगे, जैसे आपने हमें कभी टूटने नहीं दिया। तभी जंगल में गोलियों की आवाज गूंजती है। नागिन घायल होकर जमीन पे गिरती है। रक्षा करो मेरे बच्चे, इस पेड़ की रक्षा करो। नहीं, ये पेड़ तुम्हारी लालच की चीज नहीं है, ये पेड़ हमारी प्राण है। अरे बच्चे, हट जाओ, यह पेड़ अब हमारा होगा। तुम पेड़ की जड़ें नहीं जानते, यह पेड़ प्यार से उगा है। अगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है तो जान लो, हम उसके सामने माँ की ममता बनकर खड़े हो जाएंगे। टुनटुनी उस घायल नागिन के पास पहुँचती है और उसकी सरों को सहलाती है। तू सभी दिन रक्षक बना रहा और अब मेरी बारी है। इस पेड़ के नीचे मैंने सपने बोए हैं और अगर अब इस पेड़ के कुछ हुआ तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा। हे प्रकृति, हे माँ, हे जंगल, इस जंगल की रक्षा करो। तभी उस पेड़ की जड़ों से दूध की नदियाँ बहती है, उजाला होता है। सभी शिकारी वहाँ से डर कर भागते हैं। जिसने सेवा की उसे शक्ति मिली, जिसने ममता की उसे निम्रता मिली। अब ये जंगल हमेशा के लिए शांति का स्थान बना रहेगा। कोको और सुनहरी उस पेड़ के पास बैठे थे। टुनटुनी की तस्वीर एक पत्ते पे उभरती है। माँ अब हमारे साथ नहीं, बल्कि अब उनकी सीख हर पत्ते में है। और अब हमारी बारी है सेवा करने की और रक्षा करने की, और अगली पीढ़ी को बताने की कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो दुनिया को भी बदल देती है।